और आर सेकेंडरी। तो आज का जो पार्ट 12 है उसमें हम बताने जा रहे हैं अलग एक और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कि ये है अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। ये जो है तीनों के तीनों होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। दूसरी आप नई चीज इसमें ये भी है कि अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ होते हैं केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? ओनली और ओनली अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। दूसरी बात यह अ प्लेंटी ऑफ जो होता है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज हो जाता है। प्लेंटी ऑफ ओनली एक जो ऐसा एडजेक्टिव है जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में यूज हो जाता है इनके कंपैरिजन में। अब बात करते हैं अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी और मैनी। ये तीनों के तीनों ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? तीनों के तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। यानी तीनों एडजेक्टिव थे, ये तीनों एडजेक्टिव है। लेकिन सम जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और एक प्रोनाउन भी होता है। ये एडजेक्टिव हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देयर इज आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे जो है देयर के साथ तो इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन फॉलो होती है यहाँ पे जो पीछे वाला होता है। यानी अब जो होता है प्लेंटी ऑफ, मैंने बताया प्लेंटी ऑफ जो है एडजेक्टिव है, तो इसके हिसाब से तो वर्ब है आएगी नहीं। तो यहाँ पे है थिंग्स, क्या है? नाउन है। अब प्लेंटी ऑफ ये पूरा एक वर्ड है जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे थिंग्स क्या है? नाउन है, जो कि थिंग्स जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आ रहा आर, कह रहा आर आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, देयर इज आर प्लेंटी ऑफ एडवाइस एविडेंस ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो है प्लेंटी ऑफ जो है एक एडजेक्टिव है। प्लेंटी ऑफ ये प्रीपोजिशन नहीं है ऑफ, ये प्लेंटी ऑफ दोनों वर्ड्स जो है क्या है? एडजेक्टिव है। एविडेंस, एविडेंस और ऑफ पॉवर्टी जो है ऑफ का जो प्रीपोजिशन का क्या है? पॉवर्टी का है, एक नाउन है। तो यहाँ पे जो है एविडेंस क्या है? एविडेंस है एक नाउन जो कि क्या है? यहाँ पे सब ये इसके हिसाब से बरवाई जहाँ पे सिंगुलर। एविडेंस क्या है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आई इज। क्या है? इज। अब इसकी बात करते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो यहाँ पे जो है मैनी नहीं आ सकती, मैनी क्योंकि यहाँ पे जो है मच आएगी। क्या आएगी? मच। और वर्क्स नहीं आ सकते, इसका प्लूरल होता नहीं यहाँ पे। वर्क्स हो यहाँ पे इसके बाद वर्क्स नहीं आएगी। क्या आएगी? वर्क। आई हैव मेड मच वर्क टू डू। और ये सेंटेंस इसमें ये गलती थी। अ गुड डील ऑफ, यानी अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ क्या एडजेक्टिव है? इसके साथ तो नाउन है ही नहीं, ये क्या है? पूरा पूरा क्या एडजेक्टिव है। ये ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, इसके साथ जो है 1 2 3 4 चारों वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। अफर्ट्स, अफर्ट्स जो है क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा, इज नहीं आएगा। अब बात करें इसकी। सम जो है एक एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे जो है सम जो है, सम जहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है नाउन। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो वॉइस है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आएगा आर। सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ कर सकते हैं हम आगे ऐसे करके। अब जो हम दूसरी बात करते हैं इसकी, सम ऑफ द बॉयज इज आर। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट है? क्या? द बॉयज। तो यहाँ पे जो है सम जो है होता है वो होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल होता है, क्योंकि सम कुछ लड़के, तो कुछ लड़के क्या है? एक लड़की से धोना कह रहे हैं हम, कहें कुछ लड़के, उसमें एक दो से तो ज्यादा ही होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या प्लूरल आएगा? आर लगाते हैं सम के लिए। यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या है? आर लाएंगे। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या है? देयर है, और आर सम बॉयज, यानी यहाँ पे जो है सम क्या है? एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्या है? नाउन है। एक प्रीपोजिशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सम बॉयज, बॉयज आ रहे हैं ना बहुत सारे, तो बॉय इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ये सेंटेंस क्या सही है। तो यहाँ पे जो है एक और कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे कि अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ होस्ट ऑफ, अ स्ट्रीम ऑफ। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो है अब नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ होस्ट ऑफ, अ स्ट्रिंग ऑफ। अगर हम बात करें लॉट की, ओनली लॉट की, तो ये केवल होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। और लॉट्स जो होता है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब होता है। लॉट्स जो, लॉट में अगर एस लगा दें हम तो वो हो जाता है क्या? एडवर्ब हो जाता है। क्या होता है? एडवर्ब। और लॉट होता है नाउन। और लॉट्स ऑफ होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? लॉट्स ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ होता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो बात समझिए, I have had lots of exercise, experience. I have had lots of experience. तो यहाँ पे जो है lots of जो है, मैंने बताया था lots of जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव।
लेकिन ज्यादातर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि ये समझते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसे, लेकिन नहीं। अगर यहाँ पे पूछे कोई एक्सपीरियंस क्या है, तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस जो है ये आ रही है मेन हेल्पिंग वर्ब, ये आ रही है मेन वर्ब। तो इस मेन वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस जो है ऑब्जेक्ट होगा, नाउन है यहाँ पे। एक्सपीरियंस जो है नाउन है, यहाँ पे किसका होगा, इस हेड का जो है ऑब्जेक्ट होगा। बच्चे गलती ये कर देते हैं कि एक्सपीरियंस को समझते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और लॉर्ड्स को क्या क्या बना देते हैं, लॉर्ड्स जब कि एडवर्ब, उनको पता ही नहीं रहता, ये चीज गलती कर देते हैं। अंडरलाइन आती है एग्जाम में, तो इसको बना देते हैं एक्सपीरियंस, जो है उनको पता ही नहीं होता क्या होता है। अ होस्ट ऑफ जो है मैंने बताया था, अ होस्ट ऑफ जो है एडजेक्टिव होता है, अ होस्ट ऑफ एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है, ट्रेड्स जो है नाउन है, यहाँ पे जो है ट्रेड्स जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। द नंबर ऑफ क्या है, एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे द नंबर ऑफ क्या है, एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो है नाउन है, ऑनलाइन क्लासेस जो है नाउन है, यहाँ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर राइजिंग आएगा। क्या आएगा, आर राइजिंग आएगा। और दूसरी बात ये समझनी है, अ होस्ट ऑफ एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे अ होस्ट ऑफ क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बॉयज जो है नाउन है, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैज की जगह हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। और दूसरी ये सेंटेंस ये समझना है, द होस्ट ऑफ क्या है, यहाँ पे अ होस्ट ऑफ एडजेक्टिव था, द होस्ट ऑफ एडजेक्टिव है ही नहीं, एडजेक्टिव है ही नहीं। तो यहाँ पे जो है इस प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट कौन है, ये प्लेयर्स है। यहाँ पे द होस्ट एडजेक्टिव नहीं है, अ होस्ट एडजेक्टिव होता है, द होस्ट एडजेक्टिव नहीं होता। इसके आगे आर्टिकल ए आए तो एडजेक्टिव माना जाता है, द होस्ट एडजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे द होस्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। यहाँ पे ये इस ऑफ का प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स है, इसलिए प्लेयर्स क्या है, नाउन नहीं है यहाँ पे, मतलब नाउन है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रीपोजिशन का, लेकिन ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है, द होस्ट है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया। और नंबर ऑफ क्या है, एडजेक्टिव होता है, बॉयज जो है यहाँ पे नाउन है, जो कि सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है जब भी सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो वर्ब अपने एंटीसेंट के हिसाब से लेते हैं। यानी इसका हु का जो एंटीसेंट होगा बॉयज होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, हैव आया है। क्या है, हैव आया, तो यहाँ पे सही है। लेकिन गलती इसमें क्या है, गलती नहीं, एक्चुअली इसमें ऑप्शन है, तो इस आएगा या आर आएगा। तो यहाँ पे जो है बॉयज है, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। तो हु से लेकर के कम तक क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है, जो कि मैं पिछली उसमें वीडियो में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है। क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। तो यहाँ पे जब भी सब्जेक्ट से अटैच होगी, तो वह सेंटेंस को सब्जेक्ट की जो फाइनाइट होती है उसमें जाके खत्म होती है। अब बात करें इसकी, द लॉट ऑफ जो है क्या क्या है यहाँ पे, द लॉट यानी लॉट क्या है, नाउन है। अलॉट की बात नहीं कर रहा मैं, अलॉट की बात नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूँ द लॉट क्या है, नाउन है। ऑफ जो प्रीपोजिशन का क्या, फार्मर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे द लॉट जो है नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द लॉट ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। अब बात करते हैं इसकी, अ लॉट ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे क्या है, अ लॉट ऑफ क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और फार्मर्स क्या है, एक नाउन है, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज समझिए कि सम बॉय इज वेटिंग आउटसाइड। तो इस सेंटेंस में शायद आपको लग रहा हो कि ये गलत होगा, लेकिन ये सही सेंटेंस है। सम बॉय यानी कोई लड़का, इसका मतलब है कोई लड़का, इसका मतलब कुछ लड़का नहीं, इसका मतलब है कोई लड़का इज वेटिंग, यानी कोई इज वेटिंग आउटसाइड फॉर मी, कोई लड़का मेरे लिए बाहर इंतजार कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसलिए क्या है, बॉय यहाँ पे जो है सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका मतलब लेकिन हिंदी में जो होगी वो होगा कोई लड़का, कोई लड़का। तो यहाँ पे इस आएगा, ये सही है। अब बात करें, सम मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड। ऐसे ही ये सेंटेंस क्या है, ऐसे ये इसकी हिंदी भी ये निकलेगी, कोई मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड, कोई मिस्टर गुप्ता जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं। इसका जो है ये भी क्या है, मिस्टर गुप्ता यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये भी सही है। अब दिस इज सम गर्ल, यह कोई लड़की है, तो ये क्या है, ये भी सेंटेंस सही है। दिस इज सम फूड, इसका मतलब ये नहीं कि यह कोई खाना है, इसका मतलब है खाने में कुछ तो है, यानी खाने में कुछ तो है। इसकी जो हिंदी होगी वो ये होगी, खाने में कुछ तो है, कुछ तो है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको वह रेस्टोरेंट में जो खाना है बहुत टेस्ट लगा, तो उस चीज को आप क्या बोलेंगे, खाने में कुछ तो है, यहाँ के खाने में।
तो वही इस सेंटेंस को बोलने के लिए ये कहेंगे दिस इज सम फूड, दिस इज सम फूड। चलिए तो आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी देयर के बारे में। तो देयर जो है इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, इसे इम्पर्सनल सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, डमी सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। अब इसको ऐसे क्यों बोलते हैं? डमी का मतलब होता है कोई पुतला, यानी ये एक सब्जेक्ट तो होता है लेकिन सब्जेक्ट का जो है काम नहीं करता है, इसलिए इसे डमी इम्पर्सनल इंट्रोड्यूसिंग कह सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, जैसे कि मैं कहूँ इट इज आई, तो यहाँ पे जो है इट इज आई, इट इज मी है यहाँ पे, तो मी की जाए गलती है, यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई आएगा। ये जो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, लेकिन ये क्या है? गलत है। इट इज मी नहीं आ सकता, इट इज आई होता है। क्या होता है? इट इज आई, सब्जेक्टिव रूप आएगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे आई, इट का जो है कॉम्प्लीमेंट कौन है? आई है। देयर जो है एक इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट क्यों है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल आया, सिंगुलर आर्टिकल, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, और यहाँ सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे क्या है? इज आया है। यहाँ पे जो है प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पे क्या है? आर आया है। ये दोनों सेंटेंस क्या है? सही है। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर इज आर आइदर टू बॉयज और वन टीचर इन द क्लास। इस प्रेप का जो ऑब्जेक्ट कौन है? द क्लास। तो यहाँ पे बचा क्या? आइदर टू बॉयज और वन टीचर। तो यहाँ पे जो है दोनों पॉइंट में, जब पॉइंट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? जो नियरेस्ट होता है, जैसे कि टू बॉयज हैं तो बॉयज हैं यानी बॉयज हैं, तो बॉयज जो है बहुत सारे प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या है? आर। क्योंकि देयर से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तो है, लेकिन इंट्रोड्यूस से बोल सकते हैं इम्पर्सनल और डमी सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट बोलते हैं इसे, लेकिन ये वर्ब नहीं लेता अपने हिसाब से, ये जो इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी। देयर इज आर और टीचर एज वेल एज, जो एज वेल एज है वो प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या है? टू बॉयज, टू स्टूडेंट्स क्या है? इसके ऑब्जेक्ट है। इस प्रेप, इनका प्रेप का जो है प्रीपोजिशन, इसका जो ऑब्जेक्ट है इन द क्लास। तो यहाँ पे जो है अ टीचर जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो इस वीडियो का जो है लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया जो कि है द मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी, जो कि दोनों क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और ओनली कहीं मेजॉरिटी आए तो वो होता है नाउन। क्या होता है? द मेजॉरिटी ऑफ या अ मेजॉरिटी ऑफ नहीं आ रहा है, इसके बाद अ मेजॉरिटी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी है खाली तो क्या है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। द मेजॉरिटी आया है, द मेजॉरिटी ऑफ क्या है? एडजेक्टिव है, और द स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पे नाउन है, जो कि क्या? सब्जेक्ट है, जो कि क्या? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या है? डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास डू नॉट, डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द टॉपिक। द मेजॉरिटी ऑफ आया एडजेक्टिव है, द क्लास आया सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डज आएगा, डू नॉट नहीं आएगा। अब इसमें जो है द मेजॉरिटी ऑलवेज फेवर या फेवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? फेवर्स आएगा।